जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उससे पूरी दुनिया ही सख्ते में आ गई है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर बैन लगाए और कड़े कदम उठाए, उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन भारत लेने वाला है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत के दोस्त यानी कि रूस ने एक ऐसा काम किया है जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ही हैरान है। दरअसल रूस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन को अत्याधुनिक S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की है। स्थानीय समाचार पोर्टल ABN24 की तरफ से ये जानकारी निकल कर बाहर आई है कि रूसी S-400 ट्रम्प वायु रक्षा प्रणाली को अपनी श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के तौर पर देखा जाता है। इस मिसाइल को उसकी विशेषताओं और अलग अलग तरह के हवाई लक्ष्यों को रोकने की अचूक क्षमता के लिए भी जाना जाता है। दरअसल चीन ने 2024 में कई S-400 ट्रम्प खरीदने के लिए रूस के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब 11 साल बाद उस सौदे के बारे में रोचक विवरण सामने आए, जब रूस ने इसकी सप्लाई चीन को की है। ABN24 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सौदे ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और इसे चीनी रूसी सैन्य गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है। इसे चीन द्वारा अपनी राष्ट्रीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने चीन को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल ऐसे वक्त में सप्लाई की है जब भारत और फ्रांस ने सोमवार को भारतीय नौसेना के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक संस्करण खरीदने के वास्ते एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राफेल लड़ाकू विमानों से भारत की समंदर में ताकत बढ़ जाएगी, जहां चीन अपना दबदबा दिखाता रहा है। जबकि चीनी इंटरनेट सेवा सोहू के विश्लेषकों ने कहा है कि चीन को दिए गए S-400 सिस्टम का आज शायद ही कहीं कोई उल्लेख है। इसके अलावा वो शायद ही कभी चीनी सेना की सार्वजनिक रिपोर्टों में दिखाई देते हैं और उनकी तैनाती और उपयोग के बारे में वस्तुतः कोई खबर नहीं है। इसके अलावा चीनी सेना की सार्वजनिक रिपोर्टों में बामुश्किल इसकी चर्चा है और उनकी तैनाती और उपयोग के बारे में भी कोई खबर नहीं है। चीनी पत्रकारों का कहना है कि चीन रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्हें एक शक्तिशाली चीनी वायु रक्षा प्रणाली बनाने की कुंजी माना जाता था, क्योंकि ये प्रणालियां वास्तव में उत्कृष्ट हथियार हैं। हालांकि चीनी पत्रकारों की बातों में एक तथ्य को ध्यान में नहीं लिया गया। रूस ने S-400 में कुछ आश्चर्यजनक बनाकर अपने हितों का ख्याल भी रखा है। वहीं चीन का मानना है कि रूस ने चीन को अपने उपकरण का बहुत ही सामान्य संस्करण दिया है और कुछ उन्नत कार्य प्रणालियों को रोक लिया है। चीन इस बात से हैरान है कि स्पष्ट S-400 के निर्यात संस्करण प्रमुख प्रौद्योगिकियों तक सीमित हो सकते हैं। चीनी पत्रकारों के मुताबिक रूस इस तरह से अपने तकनीकी रहस्यों को नकल होने से बचा रहा है और विदेशी सेनाओं की अपने सशस्त्र बलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को भी सीमित कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच रशिया ने चीन को ये मिसाइलें दी हैं, वो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रशिया ने चीन को इन मिसाइलों की सप्लाई कर दी। सवाल है, उठता है, लेकिन देखना होगा कि इसका क्या मतलब निकलता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। सीमा पर लगातार चौथी रात पाकिस्तान ने गोलीबारी की और भारतीय जवानों ने भी पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट है कि कई हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद में लैंड हुए हैं। इस सैन्य विमानों में युद्ध सामग्रियां भी भरी हुई है। बताया जा रहा है कि कराची में 1 और इस्लामाबाद में 6 इस तरह के एयरक्राफ्ट उतरे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को घातक JF-17 मिसाइल भी पहुंचाई थी। भारत से तनाव के बीच तुर्की से पाकिस्तान को बड़ी सैन्य मदद मिली है।
रिपोर्ट्स की माने तो रविवार यानी 27 अप्रैल को तुर्की के C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान ने कराची में लैंड किया, जिसमें युद्ध सामग्री भरी हुई थी। इसके बाद 6 और तुर्की C-130 विमान इस्लामाबाद के सैन्य अड्डे पर पहुंचे। आपको बता दें कि पाकिस्तान इसे अपने लिए महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मान रहा है। हालांकि सैन्य सामग्री की पूरी जानकारी अब तक नहीं दी गई है, लेकिन तुर्की का ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़े समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि चौंकाने वाली बात है। इसी के साथ ही चीन ने भी पाकिस्तान को ड्रोन जैसा रक्षा उपकरण भेजने की जानकारी दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन के बीच इस बढ़ते सैन्य सहयोग से दक्षिण एशिया में भौगोलिक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। चीन की घातक मिसाइल पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PAF को चीन से अत्याधुनिक PL-15 बहुत लंबी रेंज के एयर टू एयर मिसाइल की फास्ट डिलीवरी मिली है। PAF ने अपनी नई JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की तस्वीरें जारी की हैं। यदि ये रिपोर्ट्स सही हैं, तो ये बीजिंग से इस्लामाबाद को एक आपातकालीन हथियारों की आपूर्ति को दर्शाता है, जो उस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकते हैं। भारत के एक्शन का सता रहा डर। जब से भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू किया है और PM नरेंद्र मोदी चेतावनी दे चुके हैं कि भारत की धरती पर इस तरह के घिनौने कृत्य करने वालों को अंजाम इतना बुरा होगा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान वायुसेना ने प्रमुख वायु अड्डों जैसे पेंसी, स्कर्दू और स्वात को एक्टिव कर लिया है। इन एयरबेस पर F-16, J-10 और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दिया गया है। इनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये करा। वही पाकिस्तान की सरकार ये भी तो कर सकती है, पकड़े। ये कह तो सकती है कि हाँ, अगर किसी ने कराया हुआ है भारत में, हम इनको दबोचेंगे। वो तो कह नहीं रहे हैं। तो चाइना एक अपना मिडिल पाथ चल रहा है, पर चाइना ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हिट करवाया है या हुआ है उसके बिहाफ पे पाकिस्तान से। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से सामग्री जो चैनलों पर चल रही थी, झूठे प्रचार चल रहे थे, गलत सूचना प्रसारित की जा रही थी, ऐसे पाकिस्तान के YouTube चैनल थे जो कर रहे थे सर। ऐसे 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या एक्शन या फिर पाकिस्तान की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है? कितना झटका पाकिस्तान के इन YouTube चैनल्स को लगेगा? देखिए, पाकिस्तान की YouTube चैनल्स को डेफिनेटली झटका तो लगेगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप होती है और उस व्यूअरशिप जितनी भी होती है उस पर वो कमाते हैं। तो अव्वल तो ये है, इन चैनल्स को, YouTube चैनल्स जो हैं, उनको इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, राइट। दूसरा, पाकिस्तान रिवर्स में इंडिया की चैनल्स को भी बैन कर सकता है। ठीक है, करें। देखिए, इसमें टिट फॉर टैट चलेगा, बट हमें तो पहले अपना घर देखना है कि हमारे यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं, किस तरह के फेक इंफॉर्मेशन, फेक वीडियोस, क्या क्या आ सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस समय एक शायद चल रहा है जो दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी अपील कर रही है इंडियन से कि आप पैसे दो इस जंग को लड़ने के लिए। शायद एक वीडियो वैसा भी चल रहा है पाकिस्तानी चैनल्स में कि भारतीय सेना के पास पैसे नहीं है और भारतीयों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के खतरनाक प्रोपेगेंडा, भाई जिसको पूरा अंदाजा ना हो, बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे देश के अंदर। तो उसको रोकना एब्सोल्युटली अनिवार्य है। देखिए, राफेल M भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पे ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है, रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई एविएशन, एरोस्पेस नहीं है। तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। दूसरा, उधर चाइना की तरफ, यस, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनमें उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं JF-15, परंतु वो जो एयरक्राफ्ट है वो भारी है, वो लंबा नहीं उड़ सकता इतना। राफेल करीब 10 टन का है और चाइना का जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम, वो करीब 15 टन का है। तो राफेल तेजी से और दूर से इसका रडार पकड़ सकता है।
तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरी की कैपेबिलिटी है उसके निस्बत हमारे रफेल की ज्यादा है। तो जब तक उनका वो J-15 उड़ेगा या जैसे उड़ रहा होगा, हमारा रफेल दूर से उसको भांप कर उसको उड़ा देगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात है। सर, लगातार देखा जा रहा है कुछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों में निरंतर रेखा के पास हथियारों से गोलीबारी की, और ये कंटिन्यू की जा रही है गोलीबारी LOC पर। किस तरीके से देखते, क्या इनके मंसूबे हो सकते हैं करने के पीछे? देखिए, इसके पीछे दो मंसूबे तो क्लियर दिखते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि फायरिंग करी जा रही है और उसकी आड़ में आतंकियों को भारत में भेजा जा रहा है, एक अहम वो बात होती है। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकल अपने देश के अंदर वो ये रिपोर्ट दे रहे होंगे ना कि देखो इंडिया हम पे अटैक कर रही है LOC पे, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो उनकी खबरें तो ये चलाएंगे ना आम आदमी के लिए कि इंडिया के सोल्जर्स हमारे LOC से हम पे, हमारे विलेजेस पे अटैक कर रहे हैं और हम देखो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी आपके लिए लड़ रही है, खतरा इतना बड़ा है, भारत पगला गया है हमारे अगेंस्ट, पानी बंद कर दिया है। तो ये सारा नैरेटिव वो अपने देश के अंदर चलाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान की आवाम को डरा करके अपनी मिलिट्री के पीछे रखे। दिस डील इज रियली अ गेम चेंजर फॉर इंडिया in its maritime affairs. Our Indian Navy now, see, we had the MiGs, which were old, getting accidents, etc. Now we have a jet, which the NATO forces use. The French use it in their Navy, right? And with our aircraft carrier, these aircrafts you can do an economic blockade of Pakistan. Pakistan has no counter to this. That is one. So it gives us a huge conventional edge over Pakistan, both on the air due to the existing Rafales and in the sea. Secondly, with respect to China, China's aircraft carriers have an aircraft known as, I think, the Big Shark. Okay, that is a 15-ton aircraft. That's heavy. A Rafale is around 10 tons. The Chinese aircraft has a smaller range. The radar of Rafale is more advanced. So if it comes to a Rafale M versus the Chinese, the Rafale M will be able to hit the Chinese aircraft before the Chinese aircraft even can get to act. So that's a huge advantage for India with respect to the Chinese air power on that theater. Sir, Pakistan across the line of control in the areas of opposite Kupwara and Pooch district. India troops responded swiftly and effectively. What is the motive of Pakistan with the attack? The motive of Pakistan, I think, to escalate the small arms fire across the LAC is twofold at least. One fold is that in the cover of these fire, they can attempt to send in and sneak in more terrorists into India. So that is one, the cover. The second is to create a propaganda within their own country that, look here, India is firing on us and therefore we are fighting back. And therefore our nation is such big danger. And here they have even shut down our water, or they're threatening to shut down water. So India is threatening our very existence. So therefore the Pakistan army has to be strong. So therefore the people of Pakistan have to suffer any hardships and support the army. So it's in order to create a psychological basis for emotional support of the army.